नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हमारे पास बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, अलग अलग कंट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं और उन सब में से सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज वाला जो अभी रिक्वायरमेंट है वो सर्बिया का रिक्वायरमेंट है। मतलब सर्बिया की रिक्वायरमेंट की इंक्वायरीज इतनी ज़्यादा है कि वो बाकी सारी कंट्री से ज़्यादा हो चुकी है। पोलैंड, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, बाकी कोई भी कंट्री जो हमारे पास में उन सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज इस टाइम पर हमारे पास सर्बिया की है। वो सर्बिया की वो भी ये जो लॉन्ग टाइम वीजा उसके लिए, सीजनल के लिए नहीं, सीजनल की भी इंक्वायरीज है बट उतनी नहीं है जितनी कि मैन जो लॉन्ग टाइम वीजा के लिए है। दोस्तों सर्बिया में ये जो रिस्पॉन्स है उसके ऊपर मैंने कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व किया तो मुझे चार पांच चीज़ें सामने आई कि ऑब्वियसली इतना क्यों सभी लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि वैसे भी हमें इसके बारे में पहले से आइडिया था कि इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन वो बेनिफिट्स सभी को समझ में आ रहे हैं इसलिए लोगों का इंटरेस्ट हो रहा है। और कौन कौन से बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले नंबर 1 कि इसमें सर्बिया है वो शेंगन में आने वाली है। सबसे बड़ा पॉइंट यही है, लोगों का उसमें इंटरेस्ट लेने का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि सर्बिया है वो शेंगन में आने वाली है। कभी भी इसका अनाउंसमेंट हो सकता है, मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग जनवरी हो जैसे, तभी इसमें अनाउंसमेंट हो जाए कि सर्बिया शेंगन में आ चुका है। हालांकि आपको पहले से पता होगा कि सर्बिया इससे पहले क्रोएशिया और रोमानिया के टाइम पर भी सर्बिया का नाम था, पहले सर्बिया पहले जा सकती थी, लेकिन कुछ पॉइंट्स में कमी होने की वजह से सर्बिया शेंगन में नहीं आ पाई थी। क्यों? क्योंकि इंडिया से बहुत सारे लोग, नॉट ओनली इंडिया और भी कई देशों से जो लोग डंकी एंट्री करके वहाँ एंट्री करते हैं, जिसकी वजह से वो शेंगन एरिया के लोगों ने सर्बिया को ऑब्वियसली कुछ पॉइंट पर इंटीमेट किया था। इसी वजह से सर्बिया ने ऑन अराइवल वीज़ा बंद कर दिया था और इसी वजह से अभी जो वहाँ पर इमिग्रेशन बाकी सब चीज़ें बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं और अभी वो सारे पैरामीटर पर खरे उतरने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मतलब कि इस बार उनके पूरा टारगेट है कि अब की बार जो भी अनाउंसमेंट होगा उसमें शेंगन में वो सर्बिया का नाम होना चाहिए। इसलिए सबसे पहला पॉइंट सर्बिया का शेंगन में आने की उम्मीद। दूसरा पॉइंट इसमें है कि इसमें वीज़ा का रिफ्यूजल नहीं होता है। मीन्स अगर कंपनी ने सेलेक्ट किया, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स आए, वर्क परमिट वगैरह आया, सब कुछ आया, तो ये मान लीजिए पासपोर्ट पर स्टिकर लगना आराम से होगा, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। तीसरा पॉइंट है इसमें बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट ना होना एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि लोगों को पैसा मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो भी मेंटेन करना पड़ता है जब तक कि डिसीजन ना आ जाए और इधर 3 महीने या 6 महीने की स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है। तो बैंक स्टेटमेंट का ना होना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफ़ी लोगों के लिए ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसने, क्योंकि अगर वो अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बहुत सारे लोगों की जो एक इंटरेस्ट के साथ साथ में पोटेंशियल भी हो सकता है कि उनकी जो क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी या कैपेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि हर कोई कैपेबल नहीं होता है बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करने के लिए। ये 3 पॉइंट हो चुके हैं। चौथा पॉइंट ये है कि यहाँ पर कैंडिडेट को एम्बेसी जाना नहीं पड़ता है। ये सभी डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो एजेंसी के माध्यम से होते हैं, तो यहाँ पर कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट देने होते हैं और उनको एम्बेसी नहीं जाना होता है। चौथा पॉइंट हो गया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई लोग इसके बारे में भी चिंतित होते हैं कि अपॉइंटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब जाना होगा, कैसे जाना होगा, कहीं इंटरव्यू तो नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ों पे लोगों के मन में सवाल होते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये जो 4-5 पॉइंट्स मैं आपको काउंट कर रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कि वहाँ पर डायरेक्ट एम्बेसी में या जो भी वीज़ा एप्लीकेशन होता है उसमें कैंडिडेट का डायरेक्ट अप्लाई करना नहीं होता है, ये एजेंसी के माध्यम से होता है। तो काफ़ी लोगों के लिए ऑब्वियसली ये प्लस पॉइंट रहेगा कि वो ऐसी प्रोसेस में इंटरेस्ट लेना चाहेंगे। एंड इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो प्रोसेस है टाइमिंग कम है। शेंगन में जाने के लिए जो टाइमिंग होती है वो 6-7-8 महीने नॉर्मल होती है, लेकिन सर्बिया का जो टाइम है वो कम टाइम में होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पर एक तो शेंगन में होना, इसका एम्बेसी में डायरेक्ट जमा करना, रिजल्ट बहुत अच्छा है इसका, बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है और ऑब्वियसली ये प्रोसेस ऐसा है इसमें कोई भी एप्लीकेशन ईजिली कर सकते हैं। इंग्लिश का कोई ज़्यादा खास रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिक होगा उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ बेसिक तो चाहिए होगा ताकि आप अंडरस्टैंडिंग कर लें, समझ पाएँ। तो ये पॉइंट है जिसकी वजह से लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि मैक्सिमम लोगों का जो पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट वही है, जल्दी काम हो रहा है, शेंगन में जाने वाला है। सो अभी हमारे पास में रिक्वायरमेंट चल रही है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट जल्दी क्लोज होने वाली है, क्योंकि इसमें जो लोग जिस तरीके से इंक्वायरीज कर रहे हैं वो मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर सभी लोग डिसीजन ले लेंगे। कई लोगों ने अप्लाई भी कर दिया और कुछ लोग अभी ऑब्वियसली पाइपलाइन में है जो कि डिसीजन लेंगे। ऑब्वियसली जब बाहर जाते हैं आउट ऑफ इंडिया और खासतौर से लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए जाना हो तो उस टाइम पर जो डिसीजन होता है वो इमीडिएटली नहीं लिया जाता है। काफ़ी लोग इसमें प्लान कर रहे होंगे, फैमिली से कंसल्ट कर रहे होंगे और ऑब्वियसली जब प्रॉपर तरीके से कंफर्मेशन हो जाएगा, खुद को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, उसके बाद ही वो अप्लाई करेंगे। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं
अप्लाई करना चाहते हैं, इसी बैच में अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद दूसरा बैच बनेगा कि नहीं बनेगा हमें नहीं पता, क्योंकि क्लाइंट अगर रिक्वायरमेंट शेयर करेंगे तो ही बैच बनेगा, अगर क्लाइंट रिक्वायरमेंट शेयर नहीं करेंगे तो दूसरा बैच नहीं बनेगा। तो अभी जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड है, केवल 10 पोजीशन है, इंक्वायरी बहुत ज़्यादा है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो हमारे पास में एप्लीकेशंस इनफ हो गए, हम उसी दिन इसको क्लोज कर देंगे। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर जो सर्विया की रिक्वायरमेंट, वेयरहाउस के लिए जो रिक्वायरमेंट है, उसमें ये रिक्वायरमेंट क्लोज होने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ पर बाकी सब क्राइटेरिया सिंपल है, पासपोर्ट में 1.5 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए, मेडिकली फिट, फिजिकल फिट होना चाहिए, ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है गुटखा और तंबाकू का सेवन नहीं करना होगा जो लोग भी इसमें अप्लाई करेंगे। खास रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर हाइजीन को बहुत मेंटेन करना है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करें, उसके बाद में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए टीम को कॉल कर सकते हैं, वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। डेट इसका जो है वैसे 15 है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद ये 14 तक भी क्लोज हो सकता है कल भी हो सकता है। तो जो लोग भी पाइपलाइन में है वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और जो भी क्वारीज है उसको सॉल्व करते हुए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप दोस्तों में, क्लासमेट्स के लिए को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।